दीप की बेला बेला है गारे मन मन गारे दीप की बेला। वाह वाह, क्या बात क्या बात। न हारा है इश्क न दुनिया थकी है, न हारा है इश्क न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। द आवाज़ द वॉइस के स्पेशल एडिशन में आप सब लोगों का बहुत 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 स्वागत है और हैप्पी 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 दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो आप हमारा ये स्पेशल एडिशन वाकई बहुत स्पेशल होने वाला है। इसकी दो वजह हैं। एक तो हम इसे संगीतमय करने वाले हैं विद्या जी के द्वारा, जिनको अभी अभी आपने सुना, मैं फिर से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और इसके अलावा ये प्रोग्राम हमारा बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। तो एक ख़ास तरह की जश्न दिवाली हम आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में कर रहे हैं। तो जल्दी से मैं आपको अपने मेहमानों से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ और आपको समझ में आएगा कि ये अब इतना स्पेशल क्यों हो रहा है एडिशन। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब। आदाब दानिश साहब। दानिश साहब जो हैं एकेडमिक हैं, प्ले राइट हैं और इन्होंने एक बड़ा कमाल किया है। इन्होंने लिखी है दास्ताने राम, उर्दू में जो वर्ल्ड में पहले ऐसी मिसाल है। इन्होंने राम जी की दास्तान को उर्दू में लिखा है और उसमें बहुत बड़े अजीम शायरों की शायरी को इंक्लूड किया है। तो हम उनसे अभी उनके विचार जानेंगे। हमारी दूसरी बेहद ख़ास और बड़ी प्यारी सी मेहमान हैं विद्या शाह जी, हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ क्लासिकल सिंगर। आदाब विद्या जी। आदाब आदाब। दिवाली मुबारक। दिवाली आपको बहुत बहुत मुबारक। इनके ख़जाने में ज़ख़ीरा है गायकी का, वो आप और सुनेंगे। और अब हमारे बाकी दोनों मेहमानों से मिलवा देती हूँ। ये हैं विजुअल हिस्टोरियंस। कैसे हमारे बाकी के दो मेहमानों से आपको मिलवा देती हूँ। ये हैं विजुअल हिस्टोरियंस। कैसे कि ये हिस्ट्री के बड़ी खूबसूरत जो दास्तानें हैं उनको बताती हैं अंग्रेज़ी में, हिंदी में, और विजुअल साथ में चलते हैं। अब इन्होंने इसको एक तरह से अपने प्रोफेशन बना लिया है और ये अपने शोज़ करती हैं। मेरी पहली मेहमान है हीरल। हीरल, हैप्पी दिवाली टू यू। हैप्पी दिवाली। थैंक यू हीरल। दूसरी मेरी मेहमान है रूही कुमार। आदाब मैम। आदाब एंड वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू। सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मुबारकबाद बहुत सारी हो गई। अब हम नेक्स्ट नई बात करते हैं। दानिश भाई के पास जाती हूँ। दानिश भाई, जी जी, दास्ताने राम क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आपको? देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी उसको सभी जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, उसे सभी जानते हैं। इन जो दो महान रचनाएं हैं, ये जो कालजयी रचनाएं हैं, इन्होंने बहुत से शायरों को, हर ज़बान के शायरों को इंस्पायर किया, तो उर्दू के शायरों को भी मुतासर किया। तो पिछले 150-200 साल में जितने बड़े बड़े शायरों ने जो एक एक मंज़र को लिया, एक एक सीन को लिया, एक एक वाक़े को लिया और उस पर बहुत ही खूबसूरत नज़में लिखी। तो हम लोगों ने उसकी एक तरह की आर्काइविंग की और अगर आप लाइब्रेरीज़ में जाएं तो तकरीबन आपको 100 पूरे के पूरे तर्जुमे मिलते हैं। क्या यानी रामायण फरहत है और पर्शियन, उर्दू, इस तरह का बहुत कंटेंट है। तो वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन हमने ये किया कि उसमें जो हीरे मोती हैं, जो जिससे इंस्टेंट आपको जैसे ताली बजती है, फ़ौरन अप्लास आता है, इस तरह का जो कंटेंट है उसको जमा किया और उससे एक स्टेज प्ले बनाया। जो कि हमने सुना था कि भाई उर्दू रामलीला होती थी किसी ज़माने में, नवाबों के ज़माने में, बादशाहों के ज़माने में, हमने होते नहीं देखी। तो हमने कहा हम कब तक सुनते रहेंगे कि होती थी, हम ये क्यों ना कहें होती है, हम शुरुआत करते हैं। हाँ जी जी। तो ये एक बड़ा प्ले है और थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि इसमें डांस है, कोरियोग्राफी है
और इसमें हमने पपेट्री का इस्तेमाल किया है, इसमें शैडो थिएटर का इस्तेमाल किया क्या है। एक आर्ट फॉर्म है कर्नाटक की जी। जिसमें शैडो थिएटर जो होता है वो कलर में आता है। क्या बात है। तो गुंडू राजू साहब को हमने उसमें शामिल किया। जी जी जी। पुनीता शर्मा जो हमारी कोरियोग्राफर हैं, कथक की मशहूर डांसर हैं, जी जी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। जी। तो ये तो एक बड़ा नाटक है, ये हर जगह नहीं हो सकता, तो इसका एक आसान दास्तान गोई वर्जन हमने बनाया। अच्छा। जो 2 आर्टिस्ट जैसे ये लोग करते हैं कहीं पे भी जाके पेश कर सकते हैं। तो ये कहानी है दास्तान राम की। क्या बात है। जी जी। क्या बात है। अभी हम लोग दानिश भाई को इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग उनसे दास्तान गोई जो दास्तान राम है उसकी कुछ अंश कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में हम पेश कर सकें। और अब हम जाते हैं सबसे पहले बहुत जल्दी हिरल, मैं आपके पास आती हूँ। हिरल, मुझे ये बताइए कि दिवाली हिंदुस्तान में हर शख्स हर रिलीजन अगर मैं कह लूँ दूसरी तरीके से मनाता है। जैसे जैनिज़्म अलग तरीके से मनाते हैं, जैनिज़्म में अलग तरीके से होता है, सिखिज़्म अलग तरीके से में दिवाली का कॉन्सेप्ट अलग है। तो ये बताएं कि बेसिकली हम लोग जो हिंदुस्तान में ज़्यादातर करते ये हैं कि राम जी के लौटने की वजह से हम दिए जलाते हैं और एक आतिशबाजी होती है, हमारा सेलिब्रेशन ये है। लेकिन एक्चुअली एंशिएंट हिस्ट्री में इसके हम लोग को पब्लिक सेलिब्रेशन को हम कहाँ तक ट्रेस कर सकते हैं? हाँ जी, एंशिएंट जो हमारा पीरियड है उसमें थोड़ा ट्रिकी हो जाता है ये कहना कि यहाँ से हमारी सेलिब्रेशंस होती थी नहीं होती थी। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का बात एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि सोर्सेस जो फैक्चुअल हैं वो थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि या तो वो थे नहीं, या तो जैसे रिकॉर्ड्स हमने रखे नहीं, या फिर जो अगर रखे तो वो पेरिश हो गए। तो अब जब रामायण की बात आती है तो एक तरफ से वो हमारे लिए इतिहास है, इट इज़ लाइक अ हिस्ट्री, बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ फिलोसॉफिकल वर्क। इज इट ऑल्सो फोकलोर कह सकते हैं। ओके। सो इट इज़ एन एंशिएंट वर्क, एंड ऐसा नहीं है कि ये एक ही टाइम पीरियड पे लिखी गई थी। इट स्ट्रेच्ड फॉर सेंचुरीज, एंड बाय द टाइम दैट इट वाज फाइनलाइज्ड, दैट इट टुक अबाउट 800 और सो ईयर्स, 800 साल के करीब लगा। और उसके बाद भी रीजनल डेवलपमेंट्स तो होते ही रहे थे। जी जी। और जब रामायण की बात करते हैं तो उसमें राम जी का रिटर्न लिखा है जी। लेकिन ये नहीं लिखा कि और ये भी लिखा है कि दिवाली मतलब दीपों की बलियाँ लग गई थी। बली मतलब लाइट्स। सो दीपावली वैसे हो गया था। अलग अलग नाम भी होते थे, दीपोत्सव भी था, दिवाली था, दीपावली था जी। और रेफरेंसेस हमारे पास हैं, कुछ पुराणों में भी हैं, कुछ कॉपर इंस्क्रिप्शंस में भी हैं कि दीपोत्सव मनाया गया या फिर दिवाली मनाई गई। बट कहाँ से उसको हम लॉर्ड राम के साथ ट्रेस कर सकते हैं? अच्छा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कहना, क्योंकि आप एक तरफ से कह रहे हैं कि जो आपकी ट्रेडिशन है, जो आपका बिलीफ है, जो आप जो एक तरह से ना उसका बिगिनिंग नहीं मानते, जो हम अपनी हिस्ट्री या फिर हम अपने कल्चर के बारे में करते हैं, और सडनली आपके पास ये एकेडमिशियंस आ जाते हैं, वो आपके रिलीजन को और सेक्रेड टेक्स्ट को दे स्टार्ट डेटिंग इट। तो वो एक थोड़ा लगता है कि कहाँ से ये आप क्या बात कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब अगर मैं आपको इस वक्त इंटरफेयर करूं बस 1 मिनट के लिए, कि जैसे सिखिज़्म में एक अलग रीज़न है बनाने का, और जैसे जैनीज़ कहते हैं कि जिस दिन निर्वाणा प्राप्त हुआ था महावीर जी को, उन्होंने ऐसे मनाए। तो एक आध जल्दी से ऐसी मिसालें दे दें ताकि फिर हम विद्या जी के पास जल्दी से जाकर सुने। तो कहने का मेरा मकसद ये भी था कि जो ये टाइम पीरियड है, कार्तिक महीने का जो अमावस पड़ता है, ये इम्पॉर्टेंट है जी। अगर हम एग्रीकल्चरल कम्युनिटी की तरफ से देखें तो ये आपका पोस्ट हार्वेस्ट टाइम है जी। तो इनिशियली जो भी फेस्टिवल्स हुए होंगे वो द फार्मिंग कम्युनिटी के आसपास हुए होंगे। जैसे कहीं हम रीजनल सेलिब्रेशंस में देखते हैं पोहा का यूज़ होता है, चावल का यूज़ होता है। सो वहाँ से यू गेट एन आइडिया कि मे बी इट स्टार्टेड विद द फार्मिंग कम्युनिटी। बट ऑल्सो क्योंकि ये
एक ही दिन का सेलिब्रेशन नहीं है। अगर हम दिवाली देखें, धनतेरस से शुरू होता है, भाई दूज तक जाता है। जी जी जी, जी। धनतेरस को हम लक्ष्मी जी के बर्थ से भी एसोसिएट करते हैं कि वो समुद्र मंथन से उस टाइम पे निकली थी। इन सम इंस्टेंसेस इट इज़ बिलीव्ड दैट दिवाली के दिन लक्ष्मी जी और विष्णु जी का विवाह हुआ था, दैट इज सेलिब्रेटेड। और जो भाई दूज है वो यमा और यमी जो ऋग्वेदिक गॉडेसेस है, द गॉड ऑफ डेथ एंड हिज सिस्टर जो हमारी रिवर यमुना है जी, उनके साथ उनको एसोसिएट करते हैं। अच्छा। और क्योंकि ये टाइम पीरियड इतना वास्ट है, वास्ट नहीं, इतना इम्पोर्टेंट है जी। ये कार्तिक महीने की अमावस की रात जी, तो उसके साथ काफ़ी एसोसिएशंस हैं। जैसे हम एक नॉर्थ में हम रामायण के साथ एसोसिएट करते हैं। मैं आपको हिरल यहाँ पे डिस्टर्ब करूँगी हाँ जी। कि इसको हम आगे वाले उसमें ले लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा है, आपको भी थोड़ा सोचने का मौका मिल जाएगा, तो अच्छा रहेगा ना। इसके बाद हम विद्या जी के बाद आपका कर लेते हैं। वो बहुत देर से मैं खुद इंतज़ार कर रही हूँ। मेले हैं चरागों के, रंगीन दिवाली है, महका हुआ गुलशन है, हंसता हुआ माली है। जो लोग पुराने हैं उनको समझ में आ गया होगा कौन सी फिल्म का गाना है, लेकिन भाई जी, विद्या जी आपके हसीन पिटारे में हमारे लिए क्या है आज? क्या सुना सकती हैं जो दिवाली से रेफरेंस हो, जिसका न भी हो तो जश्न के रेफरेंस से, जो आपको बेहतर लगे? एक्चुअली मौसीकी में त्योहारों का या फिर मौसम का खास ही खास प्रसंग होते हैं, खास टेक्स्ट होते हैं, लिरिक्स होते हैं, कॉम्पोजिशंस होते हैं जी। लेकिन जब आपने मुझे कहा दिवाली पर कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हमारा जो है जैसे बसंत में बड़ी सारी हैं, जी जी, होली, हाँ, बसंत, चैती, जी जी, फिर उसके बाद सीधे हम मल्हार पे आ जाते हैं। मल्हार और कजरी वगैरह जो है वो सब दिवाली के प्रसंग को लेके, खासकर शास्त्रीय संगीत या सेमी क्लासिकल ठुमरी दादरा वगैरह जो हम गाते हैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, जबकि तानसेन के बारे में कहा जाता है कि वो तो दिए जला देते हैं। हाँ, नहीं, दिए जला सकते हैं, जैसे दीप की बेला में आप चाहें तो उसी को आगे बढ़ा सकती हूँ। मैंने जो शुरू में गुनगुनाया वो वैसे तो जिसको हम क्लासिकल मौसीकी कहते हैं, ख्याल उस जॉनर में आता है और एक बहुत बड़े उस्ताद की चीज़ है वो। तो उसमें लेकिन मैं इस बात का ज़रूर इस बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व मैंने किया, क्योंकि जब मैं सोच रही थी कि क्या है दीपावली पर, कि ख्याल भी जो है उसका अपना ही एक बहुत इंटरेस्टिंग एक जर्नी रही है। जी जी। और वो अक्सर ये होता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी क्रिएटिव काम के लिए, कि भाई पैटर्न कौन है, वो क्या चाहता है, उसको लेके चलता है सब कुछ। तो ख्याल में भी किसी ज़माने में मोहम्मद शाह रंगीले थे, किसी ज़माने में कोई और थे। तो ये जो है, जो लैंग्वेज है ख्याल का, उसका भी अपना एक, उसकी भी एक अपनी एक हिस्ट्री है, जर्नी है वगैरह। जी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप एक ऑलमोस्ट एक सूफियाना एक फील आती है उसमें, जी, है ना। तो ये जो बंदिश है, मुझे खुद मतलब ये मेरा पर्सनल अपना एक ओपिनियन है, इस पे कोई इतना कोई एकेडमिक रिसर्च मैं नहीं जानती हुआ है। खैर बहरहाल मैं आपको वो यमन कल्याण में ये बंदिश है जो मैं आपको इरशाद। दीपकी बेला हैगा रे मन, दीपकी बेला हैगा रे मन, जप तप ध्यान धरत रहूं रे मन, जप तप ध्यान धरत रहूं रे मन।
बेला सुर सुरन कन कनन लय लय सुर सुरन कन कनन लय लय तानन नयो नयो रूप रंगायो रे मन नयो नयो रूप रंगायो रे मन दीपके बेला 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 दीपके बेला। क्या बात है, अरे क्या बात, बहुत खूबसूरत। अब आपको समझ में आया कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी। तो संगीत का सब जानते हैं कि एक ख़ास स्थान होता है इंडियन कल्चर में ख़ासकर। तो फिर से मैं गुजारिश करूँगी दानिश इकबाल भाई से, मैं उनको भाई कहती हूँ, तो पर्सनल रेफरेंसेस थोड़े। तो दानिश भाई आप अब क्या बताने वाले हैं दास्तान, जैसे दास्तानी राम में आपने जो शायरी यूज़ की, या फिर बस जैसे बहुत सारे शायरों ने बड़ी अच्छी अच्छी शायरी दिवाली पे की है। देखिए जो राम जी की कहानी है, यानी कि दास्तान राम का जो आखिरी सीन है जी, वो तो दिवाली है जी जी जी, कि पूरी जर्नी के बाद, पूरे स्ट्रगल के बाद, युद्ध के बाद, और जब वो वन से वापस आते हैं जी, और अयोध्या आते हैं तो जश्न होता है और सारे लोग जो हैं खुशियाँ मनाते हैं। जी 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 जी। तो दास्तान राम का जो आखिरी सीन है हम उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर आप उर्दू अदब में देखें, उर्दू शायरी को देखें, तो लोगों की याददाश्त में कम से कम 500-600 ऐसी कविताएं आपको मिल जाएंगी जो बहुत ही खूबसूरत हैं, जो मुबारकबाद देने के लिए पहले मुशायरों में पढ़ी जाती थी, दरबारों में पढ़ी जाती थी, महफिलों में पेश की जाती थी। और दिवाली के जलवों का बखान करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास 400-500-600 चीज़ें बहुत ही खूबसूरत मौजूद हैं और जो हमारा दिल लुभाती हैं, हमको इंस्पायर करती हैं। तो नज़ीर बनारसी, बनारस जो शिव जी की नगरी है, जी जी, तो वो वहाँ के एक बहुत अच्छे शायर थे। उनकी एक नज़्म हमें याद आती है इस वक्त, जो इतिहास की भी एक झलक पेश करती है और बनारस के दृश्य भी हमको दिखाती है और कला और संस्कृति के जो नादिर नमूने हैं उन्हें भी सजाती है। क्या बात। तो नज़्म तो बहुत बड़ी है, कुछ हिस्से आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं, मेरे सांसों को गीत और आत्मा को साज देती है, ये दिवाली है सबको जीने का अंदाज देती है। क्या बात। ये दिवाली है सबको जीने का अंदाज देती है, हृदय के द्वार पर रह रह के देता है कोई दस्तक। अब देखिए हिंदी का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल किया है। हृदय के द्वार पर रह रह के देता है कोई दस्तक, बराबर जिंदगी आवाज पर आवाज देती है। सिमटता है अंधेरा पाँव फैलाती है दिवाली, सिमटता है अंधेरा पाँव फैलाती है दिवाली, हंसाए जाती है रजनी हंसे जाती है दिवाली। अब देखिए जो दीपक हैं वो किस तरह से हंस रहे हैं। कतारें देखता हूँ चलते फिरते माह पारों की, माह पारों का मतलब तारों के टुकड़े, यानी कि लड़कियां बच्चे, घटाएं आंचलों की और रौनक है सितारों की, निगाहों का मुकद्दर आके चमकाती है दिवाली, और पहनकर दीप माला नाज फरमाती है दिवाली। देखिए कितनी खूबसूरत, पहनकर दीप माला नाज फरमाती है दिवाली। उजाले का जमाना है उजाले की जवानी, उजाले का जमाना है उजाले की जवानी है, ये हंसती जगमगाती रात सब रातों की रानी है। वही दुनिया है लेकिन हुस्न देखो आज दुनिया का है, जब तक रात बाकी कह नहीं सकते कि फानी है। फानी का मतलब खत्म होने वाली है। वो जीवन आज की रात आके बरसाती है दिवाली। इसका एक और हिस्सा है कि पसीना मौत के माथे पे छलकाती है दिवाली, चमकाती है
निगाहों का मुकद्दर आके चमकाती है दिवाली। और ये देखिए इस जो अगला हिस्सा है वो तो बिल्कुल जिसे हम कहना चाहिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखने के लायक है, जब वो कहते हैं, और इस पे मैं चाहूँगा कि आप अगर ये शेर सबको याद रह जाएं कि सभी के दीप सुंदर हैं, सभी के दीप सुंदर हैं, तुम्हारे क्या हमारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे उस किनारे क्या, सभी के गीत सुंदर हैं, गगन की जगमगाहट पड़ गई है आज मध्यम क्यों। ये देखिए क्या खूबसूरत इसका दृश्य है। मुंडेरों और छज्जों पर उतर आए हैं तारे, क्या सभी के दीप सुंदर हैं, तुम्हारे क्या हमारे क्या। और फिर नज़ीर बनारसी हमको अभी जो आप बात कर रही थी, आप लोग इतिहास और पारंपरिक मान्यताओं की भी बात करते हैं, और वो कहते हैं कि हज़ारों साल गुजरे, हज़ारों साल गुजरे, फिर भी जब आती है दिवाली, महल हो चाहे कुटिया, सब पे छा जाती है दिवाली। इसी दिन ये रेफरेंस रह गया था, ये भी मिलता है, इसी दिन द्रौपदी ने कृष्ण को भाई बनाया था। अच्छा। वचन के देने वाले ने वचन अपना निभाया था। ये भी एक रेफरेंस है जो पुराणों में मिलता है। और जन्मदिन लक्ष्मी का है, भला इस दिन का क्या कहना। क्या बात है। अब देखिए सब कुछ है इस कविता में। यही वो दिन है जिसने राम को राजा बनाया था। जो करोनेशन है हम उसको भूल जाते हैं कि भाई ये करोनेशन भी होगा ताजपोशी। तो कई इतिहास को एक साथ दोहराती है दिवाली, और मोहब्बत पर विजय के फूल बरसाती है दिवाली। कई इतिहास को एक साथ दोहराती है दिवाली। और देखिए इसमें आखिर में थोड़ा सा बायोग्राफिकल रेफरेंस आ जाता है कि वो रहने वाले तो बनारस के थे और नौकरी की वजह से और मजबूरी की वजह से इलाहाबाद में रहते थे, लेकिन दिवाली के मौके पर बड़े बेचैन हो जाते थे और वो बनारस जाना चाहते थे। तो अब देखिए अपने आप से बात कह रहे हैं, कहते हैं तुम्हारा हूँ तुम अपनी बात मुझसे क्यों छुपाते। अच्छा। मुझे मालूम है जिसके लिए चक्कर लगाते हैं। अब ये एक थोड़ा सा हिडन बात है। बनारस के हो तुमको चाहिए त्योहार घर करना, बनारस के हो तुमको चाहिए त्योहार घर करना, बुतों को छोड़कर तुम क्यों इलाहाबाद जाते हो। न जाओ ऐसे में बाहर नजीर आती है दिवाली। अब देखिए क्या बात है, न जाओ ऐसे में बाहर नजीर आती है दिवाली, ये काशी है यहीं तो रंग दिखलाती है दिवाली। जी ये एक कविता थी। वाकई यार बहुत अच्छा। देखिए मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही थी कि ये स्पेशल एडिशन में ये स्पेशल जश्न दिवाली क्यों हो रहा है। हम लोग ये यकीन करते हैं आवाज़ द वॉइस में कि जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ या पॉलिटिकल मडस्लिंगिंग को छोड़ छाड़ के हम लोग बात करें सिंक्रेटिक कल्चर की, गंगा जमनी तहज़ीब की, जिसकी मिसालें अभी हमारे सामने रखी गई, और एक शेयर्ड को एग्जिस्टेंस की, जिसके आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर मैं वापस आती हूँ जल्दी से एक छोटी सी आपको रूही बड़ी मज़ेदार बातें बताने वाली हैं। इससे पहले मेले में गर नज़र ना आता रूप किसी मतवाली का, ये लिखा है मुमताज़ गुरबानी साहब ने। मेले में गर नज़र ना आता रूप किसी मतवाली का, फीका फीका रह जाता त्यौहार भी इस दिवाली का। तो रूही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने मुझसे जिक्र किया था कि मुग़लों के दौर में दिवाली को बाकायदा सेलिब्रेशन की तरह से स्टार्ट किया गया, शुरू किया, तो प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं। जब हम मिडीवल टाइम की तरफ जाते हैं तो जब हमारा दिल्ली में सल्तनत पीरियड था उस वक्त भी मोहम्मद बिन तुगलक अपनी हिंदू रानियों के साथ दिवाली मनाते थे। पर जिसको हम ग्रैंड तरीके से दिवाली मनाना कहते हैं वो हमारे जो बहुत ही चहीते तीसरे मुग़ल बादशाह हैं अकबर, उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। तो अकबर बहुत क्यूरियोसिटी से भरे हुए होते थे एंड उनको होता था कि अगर मुझे दूसरे मज़हब के बारे में जानना है तो उनके जश्न में भी मुझे शामिल होना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर दिवाली क्या, जन्माष्टमी क्या, होली मनानी शुरू कर दी। और अबुल फजल भी कहते हैं कि हार्मनी और यूनिटी का जो माहौल पैदा हुआ था इसकी वजह से वो देखने वाला था। और क्योंकि उनके पास एक ट्रांसलेशन ब्यूरो भी थी, वहाँ पे शामिल थी, तो रामायण को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया और उसको दरबार में हर दिवाली के दिन उसको पढ़ी जाती थी। फिर जब दिवाली आई तो सल्तनत में जितने भी खानसा में थे, मिठाई हलवाई वाले थे, वो सारी मिठाइयाँ बनाते थे। तो अकबर बोलते थे कि
शाही टुकड़ा बनाइए या खीर बनाइए या हलवे बनाइए। ये रेफरेंसेस मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हलवा तो वैसे भी इट्स केम फ्रॉम पर्शिया, तो हम काफ़ी बार हम अब जो खाते हैं वही, तो उन्होंने कहा कि हलवे बनाइए, जश्न का माहौल पैदा होना चाहिए। और साथ में हिंदू राजा थे, जितने उनके सबऑर्डिनेट्स थे वो भी बहुत खुश होते थे कि कैसे हमारे जो बादशाह हैं, एक मुसलमान बादशाह हैं और हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। और हम एक सिंक्रेटिक कल्चर है, एक एक कमिंग टुगेदर ऑफ द टू रिलीजन, एंड बहुत धूमधाम से मनाते थे। जो उनका कैपिटल था फतेहपुर सीकरी, वहाँ पे भी रात को दिए जलाए जाते थे, चिरागदान जलाए जाते थे। जब हम जहांगीर के दौर में आते हैं, उनके जो बेटे थे, तो जहांगीर ने वही जो सिलसिला था उसी को दोहराया, पर साथ में मिठाइयाँ और ऐड करनी शुरू कर दी उन्होंने। फलूदे ऐड करने शुरू कर दिए, पान ऐड करना शुरू कर दिया। मुंह में पानी नहीं आ रहा है। मेवाड़ से मंगाते थे सामान, गोलकोंडा से, श्रीनगर से ड्राई फ्रूट्स आते थे। तो उन्होंने इस चीज़ का सिलसिला जारी रखा। हम जब शाहजहाँ के दौर में आते हैं, तो क्योंकि शाहजहाँ आगरा से उठ के दिल्ली में आ गए थे, दिल्ली उनका कैपिटल था, शाहजहानाबाद सिटी बनाई थी उन्होंने, तो यहाँ पे भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। और ये शाहजहाँ हैं, शाहजहाँ तो कोई भी चीज़ छोटी नहीं करते, वो ग्रैंड्योर के साथ करते हैं। तो शाहजहाँ ने भी काफ़ी मिठाइयाँ बनवानी शुरू कर दी। और जो सिलसिला जश्न का होता था वो दशहरे से ही शुरू हो जाता था। तो नीलकंठ उड़ाए जाते थे, प्रोसेशंस होती थी हाथी घोड़ों की, और जब दिवाली आती थी आकाश दिया जलाते थे, वो जो पोल से अटैच करके, जो वो बलून छोड़ हाँ जी, देते हैं, उसी से कुछ कंदील हाँ जी वो जलाते थे। फिर दिवाली के दिन वो नहा धो के मलमल के कपड़े पहनते थे और अपनी हिंदू रानियों के पास जाते थे, और वहाँ पे मौलाना जी और पंडित जी दोनों अपनी दुआएं और वो चांटिंग शुरू करते थे, वो सजदा करते थे, और उसके बाद दिवाली का सिलसिला शुरू होता था। और जो नहर जाती थी चांदनी चौक में, उसको भी दियों से और दीपों से सजाया जाता था। कितनी अच्छी इन्होंने मंजरकशी की है। जी। उसके बाद जब औरंगजेब के वक्त, क्योंकि वो खुद बहुत मॉडेस्ट इंसान थे, तो उस टाइम इतना नहीं हुआ, पर उनके जो पोते थे मोहम्मद शाह रंगीला, तो वो तो हर एक फेस्टिवल के लिए बहुत बेताब रहते थे। तो दिवाली भी जब आती थी, तो वो अपने एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे नीदामल, उनको बोलते थे कि रंग महल को खूबसूरत बना दो, और खुद बहुत सुंदर कपड़े पहनते थे, मोजरियों में भी उनकी मोती जड़े होते थे, तो वो बहुत शौकीन थे इन चीज़ों के लिए। और जो रंग महल है लाल किले में, उसी महल को बहुत सुंदर सजाया जाता था दिवाली के टाइम पे। हरम में भी दिवाली मनाई जाती थी, बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी, और जितनी भी बेगमें थीं उनको सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता था। और फिर जब हम आते हैं जो हमारे आखिरी मुग़ल बादशाह हैं, जो बहादुर शाह ज़फ़र, उनके पास इतना नहीं था क्योंकि वो खुद पेंशन पे थे, पर उनको होता था जो मेरे पूर्वज हैं, जो जैसे वो दिवाली मनाते हैं, क्यों ना मैं भी वैसा बनाऊं। तो थोड़ा कुछ वो करते ही थे, तुलादान होता था, तो जो उनके जो वे किया जाता था वो आवाम में डिस्ट्रीब्यूट बांटा जाता था। और साथ में आतिशबाजियाँ होती थी यमुना के किनारे, तो लोग आके देखते थे। और साथ ही साथ में जितने भी प्रिंसेस बेगमात थीं, वो सारी कुतुब मीनार की तरफ जाती थीं और वहाँ पे वो आतिशबाजियाँ देखती थी, क्योंकि काफ़ी जो हमारे आखिरी मुग़ल बादशाह थे, वो सारे महरौली की तरफ जानी शुरू कर दिया था उन्होंने, क्योंकि वो हमारे जो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, उनके पास करीब रहना चाहते थे। और साथ में तुलादान भी करते थे। और तुलादान का मतलब कुछ लोगों को बताइए। हाँ जी, तो तुलादान जनरली आपके जो जन्मदिन होता है या कोई बहुत बड़ा जश्न होता है, तो उसमें राजा एक तुला जो जिसे तोलते हैं, तराजू है, तो उसमें बैठते थे। तो उनके जो वेट के बराबर सिक्के या जो भी हीरे, और तो ये भी एक राजपूती कल्चर है जो उन्होंने मुगलों ने अडॉप्ट किया था, तो वो करते थे। नहीं, अगर आप देखें तो जो मुग़ल आज़म में एक सीन है बिल्कुल शुरू में, जिसमें जो शहजादा जो है वो यंग है, तो वो एक तुला रखा हुआ है। हाँ जी, जोधा अकबर में भी जब देखें, जब अकबर बैठते हैं तो वो तोलते हैं और फिर वो आवाम में डालते हैं। इंटरेस्टिंगली इन द साउथ इट इज स्टिल वेरी पॉपुलर। अच्छा, तुला भारम बोलते हैं उसको। जी, तुला भारम। लेकिन वो शादियों में नहीं होता। नहीं, मंदिरों में, जैसे गुरुवायूर टेम्पल जो केरला में बहुत मशहूर है, जी, जैसे कई जगह हैं साउथ में, सो इट इज ऑब्वियसली एसोसिएटेड डोनेशन का एक तरीका है। बल्कि लक्ष्मी पूजा भी की जाती थी दिलाल किले में। अच्छा। तो
यही सिंक्रेटिक बात है, कल्चर देखिए है, यही है। मतलब कोई सोच सकता है कि आज के ज़माने नहीं, में हम सब खास सोच करके सकते हैं, हम लोग तो सोच सकते हैं कि सही बात है। हाँ जी। तो ये जो सिंक्रेटिक कल्चर है एज अ यूथ, मतलब इसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कंट्री है, हम सब त्योहार मनाना चाहते हैं, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, ईद हो, इट्स अ पार्ट। ये जो हम पूर्वजों ने जो हमको ये एक गंगा जमुनी तहजीब दी है, तो अब आने वाली नस्ल भी उसको बरकरार रखे और हम भी बरकरार रखना चाहते हैं। सब चाहते हैं। हाँ जी, सभी के दीप सुंदर हैं, क्या हमारे क्या तुम्हारे। बेशक बेशक।